बड़ी खबर बिहार की राजनीति से। बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, बताया था कि सम्राट चौधरी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, उनके नाम पर लगभग मोहर लग सकती है। और देखिए ये खबर ब्रेक करता हुआ न्यूज 18 एक बार फिर आपको बता रहा है बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, जो कि मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है। एक प्रशासनिक अनुभव है। बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो सभी को साथ में लेकर चले, सभी दल को साथ में लेकर चले। चुकी है एनडीए की सरकार है, कई सहयोगी दल हैं, जेडीयू को भी साथ में लेकर चलना है। बीजेपी के कोटे से पहले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर क्यों लगी, इसके फैक्टर्स को आपको समझना बेहद जरूरी होता है। देखिए डिप्टी सीएम के तौर पर उनका एक अच्छा कार्यकाल, एक अच्छे प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। साथ ही एक ऐसा चेहरा जिस पर सभी एक राय सहमत हो पाए, एक मत सहमत हो पाए। और ऐसे चेहरे की यहाँ पर तलाश थी बीजेपी को कि सभी को साथ में लेकर चल सके वो चेहरा जिसके पास अनुभव भी हो। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक बड़े नेता के तौर पर पिछले कुछ महीनों से उभरते हुए नजर आए हैं। आप देखिए जब ये खबर आई थी कि राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से ही जो बैठकें, ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठकें थी, वो ज्यादातर सम्राट चौधरी के आवास पर ही हुई। और कल से भी लगातार हलचल सम्राट चौधरी के निवास के आवास के आसपास ही हो रही थी। तो एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज का सेंटर भी बन गया था उनका निवास। अब ये खबर कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, और ये बिहार की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि पार्टी के पहला कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यानी कि सत्ता का नेतृत्व करेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। बिहार की सत्ता का नेतृत्व अब बीजेपी के हाथ में आ गया है। जो कभी बिग ब्रदर जेडीयू हुआ करती थी, आज वो सहयोगी दल है। तो कुल मिलाकर बिग ब्रदर की भूमिका में अब बीजेपी, और बिहार की राजनीति में अब राजनीति कुल मिलाकर एक अलग मोड़ लेगी, नया मोड़ लेगी। किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ाएंगे, एजेंडा बीजेपी के आगे बढ़ाएंगे सम्राट चौधरी, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। आज का दिन और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए एनडीए की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली, एनडीए की विधायकों की बैठक होगी है। और एनडीए की विधायक के जो बैठक में दो नाम इसमें सामने आने वाले। एक तो नाम सामने आ गया, आपके नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी। और देखिए पहले ही ये जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे चुका है कि डिप्टी सीएम के तौर पर आपको नीतीश कुमार के बेटे देखने को मिलेंगे। वो फॉर्मूला भी हमने आपको दिखाया कि किस पार्टी से कितने मंत्री हो सकते हैं। तो इस वक्त की बिहार की राजनीति से जुड़ी बेहद बड़ी खबर कह सकते हैं, जिस पर सुबह से लगातार निगाह टिकी हुई थी। न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं सम्राट चौधरी, और आखिरकार उनके नाम पर मोहर लग गई है। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी। 2 दशक तक यहाँ पर नीतीश कुमार ने राज किया, 10 बार मुख्यमंत्री रहे। आज मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब यहाँ पर कौन होगा वो चेहरा, सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। तमाम सवालों का जवाब मिल गया है, और वो जवाब के रूप में सामने आया है वो चेहरा जो कि अब तक डिप्टी सीएम के तौर पर कमान संभाल रहा था। बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से निकल कर आई है। बिहार की राजनीति पर सभी की आज निगाह टिकी हुई थी। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार सत्ता का नेतृत्व कौन करने वाला है, कौन वो चेहरा होगा। सम्राट चौधरी सुन लीजिए, जान लीजिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। कल शपथ ग्रहण हो सकता है, इसमें कई दिग्गज बड़े चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार सम्राट चौधरी पर ही बीजेपी ने क्यों हामी भरी। हालांकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट भी दे देती है, वो चेहरा भी आपके सामने रख देती है मुख्यमंत्री के तौर पर, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, एक्टिव नहीं रहा होगा राजनीति में। लेकिन इस बार सूत्र सही साबित हुए हैं, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं। न्यूज 18 ने सुबह से ये बात बता दी थी कि सम्राट चौधरी
बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिए अब उनके बारे में एक राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लीजिए, किस तरह का राजनीतिक सफर उनका रहा है। 2000 से 2004 तक विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष 2022 से 23 तक रहे हैं। पिता शकुनी चौधरी कई बार एमएलए एमपी रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम 2022 से अब तक, बिहार के गृह मंत्री भी रहे और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की भी कमान उन्होंने संभाली थी। बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने सेवा दी है। तो कब कब मंत्री रहे हैं वो कार्यकाल भी आपको हम दिखा रहे हैं। एमएलए का कार्यकाल देखिए, 2010 से लेकर 14 तक भी 3 बार यहां पर विधायक रहे हैं सम्राट चौधरी। राजनीतिक परिवार से आते हैं, पिता शकुनी चौधरी भी एमएलए एमपी रहे। 2022 से अब तक बिहार के डिप्टी सीएम और अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान भी उन्होंने 1 साल के लिए संभाली थी। बिहार के वित्त मंत्री भी रहे 2024 से लेकर 25 तक। और अब उनके निवास पर हलचल तेज है। थोड़ी देर में सम्राट चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे कई वक्त तय किया गया है जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी के कंधों पर, क्योंकि बिग ब्रदर के रूप में पहली बार बीजेपी सामने आई। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता का नेतृत्व सीधे सीधे बीजेपी के हाथों में होगा। ये पहली बार है जब पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, नहीं तो हमेशा वो छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रही। नीतीश को हमेशा मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब नीतीश चले राज्यसभा तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे सत्ता का नेतृत्व बीजेपी के हाथों में आ गया है। और वो चेहरा जो पूरा बिहार के कमान संभालेगा वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर के बारे में अगर आप जाने तो उनका परिवार राजनीति से जुड़ा है। उनके पिता भी एमएलए एमपी रहे, साथ ही वो खुद 3 बार के विधायक रहे, कई बार वो मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक लंबा चौड़ा उनके साथ प्रशासनिक अनुभव जुड़ा हुआ था। जब से वो डिप्टी सीएम बने 2022 से, तब से लगातार एक बड़ा नेता के तौर पर वो उभरे और ऐसे कई मौके, कई फैसले जिनको लेकर चर्चाएं हुई, सुर्खियां बनी। और जब से नीतीश कुमार का ये तय हुआ जाना कि वो राज्यसभा की तरफ अब जा रहे हैं, बिहार की राजनीति को वो बाय बाय करेंगे, उसके बाद से देखिए नीतीश कुमार पर बीजेपी का जो भरोसा है या उनकी जो भूमिका है वो डे बाय डे बढ़ती चली गई, बड़ी होती चली गई। कई ऐसी बैठकें जिसपे बड़े डिसीजंस हुए वो सम्राट चौधरी के घर पर ही लिए गए थे। बहरहाल इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर।